नहीं तो बहुत दिन तक चौका लगता रहता है, तो भी पड़गाहन नहीं हो पाता है। यहाँ की श्रावक भी थोड़े इंतजार में हैं कि बोले अब जो है दीपावली का समय आएगा, चौके कम हो जाएंगे, फिर हम लगाएंगे, तब हमारे यहाँ भी पड़गाहन जल्दी हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी मौके का इंतजार तो कर लो, और इंतजार ही मत करो, जरा सी संधि मिले काम कर लो। तो जैसे हम पहचानने के बाद भी तुरंत नहीं साझा तोड़ेंगे, वैसे ही पहचान लिया कि आश्रव बंध में निमित्त बन रहा है मन वचन काय, लेकिन अभी हाल तो मेरा कल्याण होना नहीं, अभी हाल तो कर्मों का क्षय होना नहीं है, तो अब उपाय क्या है? फिर इसके साथ व्यवहार तो मीठा मीठा करो। क्या आपको पता पड़ गया कि बेईमान है तो आप उसके घर जाएंगे बोलने के लिए तुम बेईमान आदमी हो? नहीं, पता पड़ने के बाद भी व्यवहार मीठा मीठा रखेंगे। कब तक मीठा मीठा रखेंगे? जब तक कि सही मौके पर भिन्न भिन्न नहीं हो जाएंगे। क्यों? कड़वा बोल करके कहीं घाटे में पड़ गए तो? ऐसे ही मन वचन काय पुद्गल की रचना है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये ज्ञान हो गया तो भी तब तक इसका मीठा मीठा प्रयोग करेंगे, शुभोपयोग करेंगे, मन वचन काय का सदुपयोग करेंगे, जब तक कि छठवें सातवें गुणस्थान जैसी दशा में ना पहुंच जाएं, जब तक कि श्रेणी आरोहण लायक ना बन जाएं। अगर हमने इसका उपयोग ठीक ठीक ना किया तो मुश्किल हो जाएगा भाई। भिन्नता मालूम पड़ने के बाद भी कभी कभी गलती हो जाती है। एक बड़ा सुंदर शास्त्र है श्रेणिक चरित्र। श्रेणिक चरित्र में आता है कि जैसे तैसे करके और यशोधर मुनिराज के उपसर्ग के कारण से, रानी चेलना के संबोधन से श्रेणिक के जीवन में परिवर्तन आया। अपन ऐसे ही कहेंगे इन निमित्तों से आया, क्योंकि आना तो तभी था जब आना था तब आया। पहले क्यों नहीं बदल गए? मुनिराज पर उपसर्ग करने क्यों चले गए? फिर उन्हीं मुनिराज के संबोधन से सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो गया। पहले रानी ने समझाया तो पहले नाराज हो गए, और मैं तुम्हारे गुरु से भी बदला लूंगा। और अब जब समझाया तो बहुत जल्दी समझ गए। कहीं ना कहीं व्यक्ति की अपनी योग्यता होती है तो वही चीज जल्दी समझ लेता है, और कभी योग्यता नहीं होती है तो अच्छी बात को भी करने को तैयार नहीं होता है। फिर क्या हुआ? इतना होने के बाद भी राजा श्रेणिक ने एक बार विचार किया कि आज अपन फिर मुनियों की परीक्षा करें कि मुनि कितने ज्ञानी होते हैं। वो मुनि तो ज्ञानी थे, लेकिन और सब मुनि ज्ञानी होते हैं क्या? तो कहते हैं उन्होंने जहां आहार होना था वहां पर अशुद्ध पदार्थ जमीन में गाड़ दिया, गड़वा दिया। अब भूमि की अशुद्धि हो गई। चेलना से कहा कि हम भी मुनिराज का पड़गाहन करेंगे, और देखते हैं उन्हें कैसे मालूम पड़ता है। हम कोई नहीं बताएंगे कि क्या अशुद्धि है, और फिर भी पड़गाहन करेंगे, और कैसे मालूम पड़ता है उनको कि इस घर में अशुद्धि है। रानी चेलना जिन धर्म की परम भक्त, तन जाए तो जाए मेरा जैन धर्म नहीं जाए। जैन धर्म का मतलब भेद विज्ञान का मार्ग, तत्व ज्ञान का मार्ग, जहां सच्चे देव शास्त्र गुरु विराजते हैं वो। पड़गाहन चालू हुआ, मुनिराज आहार को निकले। जब मुनिराज आकर के पड़गाहन को खड़े होने लगे तो चेलना ने कहा, हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है।
हे तीन गुप्तीधारी मुनिराज, हमारे घर में आहार को प्रवेश कीजिए। मुनि महाराज विचार करने लगे, मेरी तीन गुप्ती तो है नहीं, मेरी मन गुप्ती खंडित हो गई थी, इसलिए मेरी तीन गुप्ती नहीं है, कोई ना कोई बात है। क्योंकि जिनको तीन गुप्ती सध गई, मन वचन काय, ये पुद्गल की रचना जरूर है, लेकिन जिनने इसके रहते रहते इसे साध लिया, इससे भिन्न होने के पहले इसे साध भी लिया, तो उन्हें इतना फायदा होता है कि अवधि ज्ञान जैसा ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है। तीन गुप्तीधारी को मुनिराज निकल गए, आगे चले गए। फिर पड़गाहन किया, फिर कोई महाराज आए, फिर वही बात कही, फिर कहा, हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और होना चाहिए। हे तीन गुप्तीधारी मुनिराज, आहार को पधारिए। मुनिराज विचार में पड़ गए, मेरी वचन गुप्ती भंग हो गई है, दोष लगा है, ठीक तरह से गोपन नहीं हो पाया है, कंट्रोल में नहीं रहा वचन, तो नहीं जाना चाहिए, और वो भी नहीं गए। फिर एक मुनिराज आए, फिर यही कहा, तो मुनिराज विचार में पड़ गए कि मेरी काय गुप्ती सदोष है। फिर वो भी निकल गए। फिर चौथे मुनिराज आए, उनकी तीनों गुप्तियां थीं, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, और इसका मतलब है कि उन्हें अवधि ज्ञान था। अब वो गए चौके में, कक्ष में पहुंच गए। आहार के समय अवधि ज्ञान नहीं लगाते हैं, लेकिन जब चेलना ने स्पेशल कहा कि हे तीन गुप्तीधारी मुनिराज, आसन ग्रहण कीजिए, तो विचार में पड़ गए कि मामला क्या है। जो चतुर श्रावक होते हैं ना, वो अर्घ चढ़ाते वक्त भी बोलते हैं, रत्नत्रयधारी मुनिराज अर्घम निर्पामति स्वाहा। रत्नत्रय है तो स्वाहा, नहीं तो नहीं। 28 मूल गुण है तो। मुनिराज ने अवधि ज्ञान लगाया, विचार किया, तो ध्यान में आया कि राजा श्रैणिक ने अभी भी मुनियों की परीक्षा के लिए, उनके ज्ञान की परीक्षा के लिए इस भूमि को अशुद्ध करके रख छोड़ा है। इसमें हड्डी जैसा मल पड़ा हुआ है, वो भी आहार किए बिना ही निकल गए। अब राजा श्रैणिक ने कहा कि बात क्या हुई, मुनि महाराज आए और चले गए, आए और चले गए, आए और चले गए। रानी बात समझ गई कि यह तो पहले तीन मुनिराज अवधि ज्ञानी नहीं थे, और चौथे मुनिराज अंदर आने के बाद भी क्यों चले गए, वो अवधि ज्ञानी थे, उन्हें पता पड़ गया कि मामला क्या है। तो भी उन्होंने कहा कि ऐसा करें, अपन उद्यान में मुनि संग विराजमान हैं, ये भी एक तरह का उद्यान ही है, इधर भी बाग, इधर भी बाग, और बाग बगीचे के बीच में सब साधना ध्यान करते। चलो उद्यान में चलते हैं। राजा श्रैणिक रानी चेलना लवाजम के साथ पहुंचे, नमन किया। योग संयोग से मुनिराज भी क्रम से मिल गए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर पहले ही मुनिराज को पूछे, भगवान क्यों निकल गए थे, क्यों चले आए थे? क्षण भर को तो हमें लगा कि आपका आहार हो ही जाएगा, फिर क्यों चले गए? तो उन्होंने कहा कि राजन, मेरी मन गुप्ती भंग हो गई। आपकी मन गुप्ती कैसे भंग हो गई? आपकी मन कैसे सदोष हो गया? उन्होंने कहा बहुत छोटी सी बात। एक जगह आहार हो रहा था और आहार करते करते एक श्राविका के पांव के अंगूठे पर मेरी नज़र चली गई, और उसके पांव के अंगूठे को देखते देखते मुझे अपने राज्य अवस्था की याद आ गई। मेरी रानी के पांव का अंगूठा भी ऐसा था।
मन में ऐसा विचार आया तो मेरा मन गुप्ती सदोष हो गई। इतने से भी गुप्ती बिगड़ जाती है, इतने से भी दोष लग गया, गुप्ती नहीं रही और अवधि ज्ञान की संभावना जो थी वो भी खत्म हो गई। वचन गुप्ती। तीसरे मुनिराज के पास पहुंचे, उनने कहा कि मेरी काहे गुप्ती भंग हो गई। कैसे काहे गुप्ती भंग हो गई? उनने कहानी सुनाई। शमशान घाट में ध्यानस्थ था, तभी कोई कापालिक आया तो उसने मुझे मुर्दा समझा। ध्यान सव मुद्रा में ध्यान कर रहा था मैं, और 2 मुर्दे और लाया 2 तरफ से। उसने 3 मुर्दों की खोपड़ी ऐसे जोड़ करके चूल्हा बना लिया और उसमें आग, तांत्रिक जो होते हैं तरह तरह के गड़बड़ करते रहते, तो उसने उसमें आग जलाई और उसमें वह खीर पकाने लगा। होता है तंत्रों में इसी टाइप की उठपटांग चीजें होती हैं। कापालिकों में तो जो मुर्दे थे वो तो मुर्दे थे ही, मैं तो मुर्दा नहीं था। खूब देर तक सहन करता रहा, खोपड़ी जलने लगी, चमड़ी जल गई, लेकिन जब आग खूब तेज बढ़ते बढ़ते हड्डी को जलाने लगी तो ये अचानक से मेरा हाथ उठ करके ऊपर की तरफ मुड़ गया और इससे वो खीर वगैरह बना रहा था कापालिक, वो सब सामान लुढ़क गया और वो भी डर करके भाग गया। अब मेरी काहे गुप्ती भंग हो गई। भोर में वो सेठ आए, उन्हें मालूम पड़ा, वो लेके गए। उन्होंने इसमें फिर एक कहानी जुड़ जाती है, तुकारी वाली, लाक्षादी तेल वाली कहानी। उन्होंने विशेष रूप से तेल की खोज कराई, फिर वो बार बार उसकी मालिश की। इतने महीने उन्होंने घर में चतुर्मास करा के उपचार किया, फिर मैं स्वस्थ हुआ। फिर उसके साथ एक कहानी और जुड़ जाती है कि जहाँ मुनिराज बिराजी रहते हैं वहीं धन सेठ का गड़ा रहता है, और सेठ का धन गड़ा रहता है तो उनका बेटा ही वो धन चुरा लेता है। कंजूस बाप जो है देने को तैयार नहीं है। तो फिर वो जब मुनिराज जाते हैं वहाँ से तो सेठ जी कहानियाँ सुनाते हैं कि मैंने तो आपकी सेवा की और कहीं आपने तो धन नहीं ले लिया। ऐसे बोलते नहीं कि आपने ले लिया, लेकिन वो कहानी का सारांश ये रहता है कि आपने तो नुकसान नहीं किया हमारा। फिर वो मुनिराज कहानी सुनाते हैं कि करता कोई है और नाम किसी का आता है, और उनकी कहानी का सारांश रहता है कि मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं लिया। फिर जब इस तरह की बात लंबी होती है कि उनका बेटा जो रोज़ रोज़ सुनता है कहानियाँ, वो अब की बार आता है 8वीं 10वीं कहानी पर, और वो सारी बात रहती है कि पिताजी इतने महीने तुमने गुरु की सेवा की और तुम उन पर डाउट करते हो, ये है तुम्हारा धन, तुम अपना धन संभालो और मैं इन मुनिराज के साथ जाकर के दीक्षा लूंगा, मैं कल्याण करूंगा। बड़ा सुंदर इसमें हम देखें कि गुप्तियां मन वचन काय आत्मा से भिन्न तो हैं, लेकिन वे भी मोक्ष मार्ग में कितने सहयोगी बनते हैं। मेरी ऐसे गुप्ती भंग हुई थी, फिर उपचार से मैं स्वस्थ हो गया, आज भी मैं साधना कर रहा हूं। और चौथे मुनिराज के पास पहुंचे तो उनने सब बता दिया फिर कि जिनकी 3 गुप्ती होती हैं उन्हें अवधि ज्ञान भी हो जाता है, और मुझे अवधि ज्ञान था। तो जब ये कहा गया तो मैंने अपना अवधि ज्ञान जोड़ा कि बात क्या है। तो राजा साहब आपने मुनियों की परीक्षा के लिए के ऐसे ऐसे उसी चौके में हड्डी दबा रखी है, अशुद्धि कर रखी है। राजा ने कहा कि सच में मुनियों का ज्ञान तो अद्भुत होता है, आपने मेरे सम्य दर्शन को और निर्मल कर दिया, आप धन्य हैं। तो जब तक वो भिन्नता मालूम तो पड़ गई, फिर भी जब तक पूरी उपलब्धि नहीं होगी तब तक मन वचन काय को मुनिराज अपना एक तरह से मानते हुए उसका सही सही उपयोग करते हैं। और जो इस तरह से तत्व को जानते हैं वे श्रावक भी मन वचन काय का सही सही उपयोग करते हैं, धर्म ध्यान में लगाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, और जब मौका मिलता है तो सामायिक में बैठ करके
देह और जीव की भिन्नता का अनुभव करते। अभी सुना ना आपने एक श्लोक 115 नंबर में समंद्र भद्र स्वामी ने रत्नगुण श्रावकाचार में बहुत अच्छा मार्गदर्शन। उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दाना दुपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्थवनाथ कीर्ति तपो निधिसु। वो कहते हैं कि भाई तपो निधियों की आप भक्ति करिए। उच्चैर गोत्रम प्रणते, मुनियों को प्रणाम करने से ऊंच गोत्र मिलता है। उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दानात्, दान देने से भोग मिलते हैं। क्या मिलता है जी? भोग मिलता है, संसार की चीजें उपलब्ध होती हैं। भोगो दानात्, उपासनात् पूजा, और आप उपासना करते हैं, आप अर्घ चढ़ाते हैं तो आपकी भी पूजा होती है। कैसी पूजा होती है? हैं? भले भाई, हाँ, भले वो आपको अर्घ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, ये जरूर कहेंगे वाह बहुत बड़े इंसान हैं साहब, बहुत अच्छे श्रावक हैं, कोई भी मुनिराज आते हैं इनके घर में तो पड़गाहन होता ही है। ये शब्द क्या है? पूजा के ही शब्द तो हैं, पूजा ही तो हो रही है एक तरह से। जरूर थोड़ी कि जल चंदन चढ़ाएं। भोगो दाना तुपासनात् पूजा भक्ते है सुंदर रूपम, और भक्ति करने से सुंदर रूप बना रहता है। गोधा जी को देख लो, इनको 25 साल से देख रहे हैं, इसी ढंग से वो चौका लगाते रहते हैं, इसी ढंग से दौड़ते रहते हैं, और अभी 75 तो पार हो गए कि नहीं, और फिर भी मतलब हाँ, है भक्ति सुंदर रूपम, बैलेंस बना रहता है। कल वो वैद्य जी आते हैं, प्रकाश जी, वो भी बोले मैं 73 का हूं, लेकिन मुनियों की सेवा करता हूं, दिल से करता हूं। आज भी देख लो, ऐसे यहां भी बैठे हैं श्रावक, देव शास्त्र गुरु की साधना में सेवा में जो जुड़े रहते हैं, वो बूढ़े होने के बाद भी बूढ़े नहीं होते हैं। बता रहे थे, बोले अशोक जी के पिताजी जब गुरुवर सन्मति सागर जी का चतुर्मास था तो जहां उनका हार होना वहां जाना। अपने यहां आ गए तो बढ़िया बात है, नहीं तो जहां गए वहां जाएंगे। ऐसे और भी श्रावक अभी भी 90 प्लस होने के बाद भी, 95 प्लस होने के बाद भी साधु आ गए तो आहार। भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने वाले का रूप सुंदर बना रहता है, सब ताकत बनी रहती है, विवेक बना रहता है। और ऐसे भले कमजोर पड़ जाए लेकिन साधु दिख जाए तो एनर्जी आ जाती है। यही तो मन वचन काया का सदुपयोग है। तो हम भले इसे तुरंत भिन्न ना कर पाए तो अभी इसका सदुपयोग करें, जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।